इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन ईद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी तौफ़ीक़ से रमज़ान का मुकम्मल महीना नसीब फ़रमाया और उस महीने में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब इबादत की, अपनी बिसात भर, अपनी कोशिश भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन तमाम कोशिशों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए। हमने अपने टूटे फूटे अंदाज़ में जो भी इबादतें की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन मेहनतों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन रियाज़तों को कबूल फ़रमाए। हाज़रीन, रोज़ेदार के लिए दो खुशी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ेदार को दो खुशी हासिल होती है। एक खुशी आज के दिन हमें हासिल हो गई ईद की सूरत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लिस्साइमी फ़रहतान, कि रोज़ेदार के लिए दो खुशी है। एक खुशी जब वो इफ्तार करता है, यानी कि रोज़े के सिलसिले को जब वो तोड़ता है, जब वो ईद मनाता है, तब उसे एक खुशी हासिल होती है। ये खुशी हमें हासिल हो गई। एक दूसरी खुशी जो हमें हासिल होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइज़ा लक़िया रब्बहु फ़रिहा बिसौमिही, जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा, जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएगा क़यामत के दिन और जब वो देखेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे रोज़े रखने की वजह से मुझे क्या क्या इनाम दे रहा है, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखा था उस रोज़े की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आपको नेमतें अता करेगा मैदान महशर में, उस इनामात को देख करके बंदा खुश हो जाएगा। तो एक खुशी हमें आज हासिल हो गई और एक खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में पहुँचने के बाद हासिल होगी, जो रोज़े के सूरत में होगी, जो रोज़े का फ़ायदा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो इबादतें की, हमने जो मेहनतें की, ज़रूरी है कि हम अपनी इबादतों की हिफाजत करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ ऐसे आमाल ना करें, हम ऐसी कुछ बुराइयां ना करें, ऐसे गुनाह ना करें इसके बाद जिसकी वजह से हमने जो सारी इबादतें की इस महीने में, ये सारी इबादतें ज़ाय हो जाए, ये सारी इबादतें बर्बाद हो जाए। ऐसे अमल करने से हमें गुरेज़ करना चाहिए, ऐसे अमल करने से गुरेज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैदान महशर में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो बहुत सारी नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम नेकियां उनके मुंह पे मार देगा, उनकी नेकियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इबादतें तो खूब करता था, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता था, और शिर्क करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम इबादतों को रायगा कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम बंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाय कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम इबादतों को उसके मुँह पे मार देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है कि इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। आप दुनिया भर की इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में करके ले जाएं, लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करते हैं तो आपकी वो इबादतें किसी काम की नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इबादतों की हिफाजत करें, अपने आप को शिर्क से बचाए रखें। इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा, नमाजें, बहुत सारी नमाजें लेकर के जाएगा, बहुत सारे रोज़े, सदका व खैरात और दीन के न जाने कितने काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में करके लेकर के हाजिर होगा। लेकिन साथ ही साथ वो किसी के साथ जुल्म किया रहेगा,
साथ ही साथ वो किसी का माल हड़पा होगा, साथ ही साथ उसने किसी को गाली दी होगी, साथ ही साथ उसने झूठ बोला होगा। ये तमाम गुनाह जो हुकूकुल इबाद में आते हैं वो तमाम गुनाह वो किया रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, उनके तमाम नेकियों को मजलूम को दे देगा, उनकी तमाम नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम को दे देगा और उस बंदे का हाथ खाली रहेगा नेकियों से। और हदीस में अल्फाज है सुम्मा तुरिहा फिन्नार, कि फिर ऐसे शख्स को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो इबादतें कर रहे हैं उन इबादतों की हिफाजत भी ज़रूरी है, उन इबादतों की हिफाजत भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हमने जो इबादतें की उनकी कबूलियत के लिए दुआ करें। सिर्फ़ इबादत कर लेने के बाद बेफ़िक्र हो जाना ये सही नहीं है। असलाफ़ किराम के बारे में आता है कि रमज़ान गुज़र जाने के बाद उन्होंने जो रमज़ान में इबादतें की उन इबादतों की कबूलियत के लिए 6 महीना तक दुआ किया करते थे। 6 महीना तक रमज़ान के बाद दुआ किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो रमज़ान के महीने में इबादत की हैं तो अपने बारगाह में उन इबादतों को कबूल फरमा ले। फिर 6 महीना गुजर जाने के बाद अगले रमज़ान के इंतज़ार में और अगले रमज़ान के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें फिर से अगला रमज़ान नसीब फरमा। तो इबादत कर लेने के बाद बेफ़िक्र हो जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी कबूलियत के लिए हमें फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है। अगर आप अंबिया किराम की ज़िंदगी को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि वो बैतुल्लाह तामीर करे, वो काबा घर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो तामीर करे। लेकिन वो काबा घर तामीर करने के बाद, बैतुल्लाह तामीर करने के बाद वो उस इबादत की कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते। देखिए एक नबी वो भी जब इबादत करते हैं तो उन्हें भी फ़िक्र होती है कि मेरी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल हो। वो भी अपनी इबादत कर लेने के बाद बेफ़िक्र हो नहीं जाते हैं, उन्हें भी फ़िक्र होती है कि ये मेरी इबादतें वाकई मानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल हो जाए, इसके लिए उन्हें फ़िक्रमंदी लाहिक रहती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान करते हुए कुरान मजीद में बयान फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, जब बैतुल्लाह की तामीर की तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो इबादत की तूने हमें हुक्म दिया, हमने हुक्म की तामील कर ली, तूने हमें बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया, हमने बैतुल्लाह बना दिया, लेकिन हमने जो ये इबादत की ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारे इस इबादत को कबूल कर ले। तो देखिए एक नबी अपनी इबादत के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि उनकी इबादतें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल हो जाए। और हम लोग क्या हैं, हम लोग तो एक मामूली इंसान, हमें तो और भी ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि हम जो इबादतें कर रहे हैं वो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल हो। और इसी के साथ साथ ये भी चीज़ जानें कि कबूलियत हम ऐसे अमल से या ऐसे गुनाहों से और ऐसी चीज़ों से ख़ुद को बचाएं जो कबूलियत दुआ के कबूलियत के लिए रुकावट बनती हैं। क्योंकि बाज़ ऐसे अमल हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि बंदा अगर उन चीज़ों को करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इबादतों को कबूल ही नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इबादतों को कबूल ही नहीं करता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी दुआ की कबूलियत की फ़िक्रमंद रहें। और जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स खूब इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है। एक शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा सफ़र पे होता है और सफ़र की सोबतों को वह बर्दाश्त करता है और वो परागंदा बाल लेकर के खाकसारी और आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैला करके दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, और रब को उसकी रुबूबियत का वास्ता दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका कपड़ा भी हराम का, और उसकी कमाई भी हराम की, और उसकी ज़िंदगी हराम की परवरिश में गुजरी है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, जो हराम में पलता बढ़ता हो, जो हराम की कमाई करता हो, जो हराम के कारोबार में मुलव्विस हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की दुआ को कैसे कबूल करेगा? ऐसे शख्स की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कबूल करेगा? इसीलिए
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी इबादतों की कबूलियत के लिए दुआ करें, लेकिन अपने आप को उन कामों से बचाए रखें जो काम दुआ के लिए रुकावट बनती है, जो काम दुआ के लिए रुकावट बनती है। इसी तरीके से एक और हदीस सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की कभी मगफ़रत नहीं करेगा। इसीलिए हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अगर हमारे दिल में हसद, हमारे दिल में कीना, हमारे दिल में कपट अगर है, किसी के तय हमारे दिल में अगर बुग़्ज़ और हसद है, किसी के साथ अगर हमारी दुश्मनी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी मगफ़रत नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम बंदों की मग़फ़रत कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम बंदों को माफ़ कर देता है। सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करता। एक बंदा वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की मग़फ़रत कभी नहीं करता। दूसरा शख्स वो जिसके और उसके दूसरे मुसलमान भाई के दरमियान दुश्मनी हो, जिसके और उसके दूसरे मुसलमान भाई के दरमियान अदावत हो, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करता। कब तक माफ़ नहीं करता? जब तक वो अपनी दुश्मनी ख़त्म कर नहीं लेता, जब तक वो अपने भाई से माफ़ी नहीं मांग लेता, जब तक वो अपने भाई को माफ़ नहीं कर देता, जब तक वो अपनी दुश्मनी ख़त्म नहीं कर लेता, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल को अटका के रखता है। इसीलिए आज ईद का दिन है। अगर आपकी दुश्मनी किसी से है, अगर आप किसी से बुग़्ज़ रखते हैं, अगर आपको किसी से हसद हो रहा है, आप उनसे जाकर के माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आज खुशी का दिन है। आज अगर आप किसी से माफ़ी मांगेंगे तो ज़रूरी तौर पर वो खुश दिली से आपको माफ़ कर देगा। इसी तरीके से कोई अगर आपसे माफ़ी मांगे तो आपका भी हक़ है कि आप उसको कबूल करें, आप उसको माफ़ कर दीजिए। अब आप अपने दिल को बड़ा कीजिए। आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। आज आप एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि मोमिन जो होता है, मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। यानी आप अपने मुसलमान भाई को उसी नज़र से देखिए जिस नज़र से आप अपने आप को देखते हैं। जैसे इंसान आईने में शक्ल देखता है, कौन दिखाई देता है? वो खुद की शक्ल उसे दिखाई देती है, वो कोई दूसरा इंसान उसमें नहीं दिखाई देता आईने में। तो एक दूसरे मुसलमान को आप उसी तरीके से समझिए जिस तरीके से आप अपने आप को समझते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को समझते हैं। खैर, ये चंद बातें थी जो आज के इस ईद के खुतबे में बयान की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी इबादतों को कबूल फरमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने रमज़ान के दिनों में रात जाग जाग करके कुरान करीम की तिलावत की। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने रात जाग जाग करके तेरी इबादत में मसरूफ़ रहें, क़यामुल लैल में मसरूफ़ रहें, तेरी इबादत में मसरूफ़ रहें। और दिन भर हमने भूखे और प्यासे रह करके भूख और प्यास की सोबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त करके हमने तेरी खातिर रोज़ा रखा, सिर्फ़ हमने तेरी रज़ा के खातिर रोज़ा रखा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारे इन तमाम इबादतों को कबूल फरमा। ये बारला तूने हमें हुक्म दिया कि अगर हमारी रमज़ान की रोज़ों में और रमज़ान की इबादतों में कोई कमी आ जाए तो उन कमियों को तू सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए से पूरी कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने तेरे हुक्म के मुताबिक सदक़तुल फ़ित्र भी अदा कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तू सदक़तुल फ़ित्र के बदले, उस कफ़ारे के बदले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारे उन छोटे छोटे गुनाहों को, उन सगीरा गुनाहों को जो हमारे रमज़ान के दरमियान में हो गए हैं, रमज़ान में जो ख़ताएँ हमसे हो गई हैं, तो उन सदक़तुल फ़ित्र के बदले तू हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तमाम मुसलमानों को इज़्ज़त नसीब फरमा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पे दुनिया में मुसलमान आज ज़िल्लत का सामना कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उन मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा, उन मुसलमानों को तो इज़्ज़त दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ़ बर्पा हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे हम तौफ़ीक़ मांगते हैं कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ के तहत हम लोगों को बना दे, कि हम लोग सब एक हो जाएँ और एक मजलिस के मुताबिक हम लोग सारे मिलजुल कर काम करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर जमा कर दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को तेरे नबी और तेरे सहाबा के तरीक़े पर जमा कर दे, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उम्मत
बाकी उम्मतें, इससे पहले की उम्मतें 73 फ़िरक़ों में 72 फ़िरक़ों में बढ़ गई और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। और जब पूछा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं तू हमें इस फ़िरक़े में से बना दे, मा अना अलैहि व अस्हाबी के फ़िरक़े में से बना दे, तू हमें इस जमात में से इस जमात में शामिल कर दे। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे बारगाह में जब हम हाजिर हों तो हम तेरे नबी के साथ रहें, तेरे नबी के उम्मत बन कर घे रहें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हौज़ कौसर में हम जमा हो जाएं। खैर, इन्हीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। मज़ीद मैं दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, फिर से मैं दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी ख़ताएँ हमसे हुई है उनको तू माफ़ फरमा और हमारी इबादतों को कबूल फरमा। आमीन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।